Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Today we are going to begin our new unit for class 9th. This is the 9th unit of physics and the title of the unit is Transfer of Heat. On the screen you can see three pictures and these three pictures show three ways of transfer of heat. बच्चों ये आज हम एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। तीन तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र होती है। यू कैन सी दीज थ्री वेज इन दीज थ्री पिक्चर्स। द फर्स्ट इज़ कंडक्शन, द सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन। अगर आप ये पॉट वाली तस्वीर को देखें तो इसमें नज़र आ रहा है कि कंडक्शन हैपन्स थ्रू द मटीरियल, थ्रू द मेटल, राइट। Convection happens through some other material and radiation happens without any medium. ये तीनों ways of transfer of heat इंशाल्लाह इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी फ़िज़िक्स की बुक्स खोल लें, लेकिन वैसे स्क्रीन पे इंशाल्लाह आपको क्लियर नज़र आएगा। We'll begin reading. The first topic is transfer of heat and we'll start reading from here. Heat, which is represented by capital Q, is the thermal energy that can be transferred between two systems by temperature difference. When two bodies are at different temperatures, thermal energy transfers from the one with higher temperature to the one with lower temperature. हीट जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं वो दो सिस्टम ऑफ दो डिफरेंट टेम्परेचर के लेवल के दरमियान ट्रांसफ़र हो सकती है। पहला तो ये पॉइंट आपको क्लियर समझना है कि हीट इज़ अ ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। जब दो मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर हों, व्हेन टू बॉडीज़, यानी कि एक कोई मेटल का बर्तन है, एक कोई मेटल का चमचा है या चूल्हा है, वो फ़र्क टेम्परेचर पर हैं, तो उनमें थर्मल एनर्जी विच इज़ एक्चुअली हीट एनर्जी वो एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ये ऑटोमेटिकली हीट एनर्जी की क्वालिटी है। Heat transfer has an enormous range of application. Even our survival and comfort depends on keeping our bodies at a constant temperature. हीट ट्रांसफ़र की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी तकरीबन मुमकिन ही नहीं नज़र आती अगर हीट एनर्जी ख़ुद से ट्रांसफ़र ना होती। और हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की वजह से हमारी लाइफ इस प्लैनेट पर मुमकिन हुई है। हमारी कंफर्ट, हमारा आराम, हमारी बॉडीज़ को एक ख़ास टेम्परेचर पर कांस्टेंट रखना ज़रूरी था और ये मुमकिन नहीं था अगर हीट एनर्जी ट्रांसफरेबल ना होती। टू कीप अ बिल्डिंग और अ हाउस एट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर इन विंटर एंड इन समर, if it is to be done economically and efficiently, requires a knowledge of how heat travels. किसी भी घर को, किसी भी बिल्डिंग को एक आरामदेह टेम्परेचर पर रखना, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। देखिए हमारे इलाके का मौसम आमतौर पर ऐसे हैं पाकिस्तान के कि हमें गर्मियों में ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है और सर्दियों में गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको इकोनॉमिकली यानी बचत वाले तरीके से करना और एफिशिएंटली क्विकली करना, ये दोनों ज़रूरी हैं ताकि हम आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकें। और इन दोनों को करने के लिए ज़रूरी है कि हमें हीट एनर्जी की ट्रांसफ़र के बारे में अच्छी तरह इल्म हो। राइट साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। अ कैंप फायर इलस्ट्रेट्स the three main modes of thermal energy transfer: conduction, convection and radiation. ये जो साइड पे आपको कैंप फायर नज़र आ रही है, ये थ्री मेन मोड्स ऑफ थर्मल एनर्जी को शो कर रही है। कंडक्शन भी हो रही है इसमें, कन्वेक्शन भी हो रही है और रेडिएशन भी हो रही है। नंबर 1 इज़ 9.1, यानी फर्स्ट यूनिट 9th यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 9.1 और वो है कंडक्शन ऑफ हीट। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो और टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट एंड रेडिएशन ऑफ हीट। The handle of a metal spoon held in a hot tea soon gets warm. किसी भी चाय में आप चमचा रखें या हंडी में जिसके नीचे मुसलसल आग लगी हुई है, आप कोई भी लोहे का चमचा रखें
तो वो फ़ौरन से गर्म हो जाएगा। हीट पासेस अलोंग द स्पून बाय कंडक्शन। किस तरह से गर्म होता है? कंडक्शन के ज़रिए। मेटल में जब हीट ट्रैवल करती है तो दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन इज़ द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू मैटर फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर विदाउट मूवमेंट ऑफ द मैटर एज अ होल। पूरे का पूरा मैटर मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गर्म पानी बहकर दूसरी जगह जा रहा है और ठंडे पानी में मिक्स हो रहा है, बल्कि मेटल अपनी जगह पर कायम है, सिर्फ और सिर्फ उसके बीच में हीट का फ्लो हो रहा है थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किस तरह से, ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन मेटल की शेप भी चेंज नहीं होती, मेटल अपनी जगह से तब्दील भी नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एंड दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ये थोड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे अभी लास्ट पैराग्राफ नज़र आ रहा है। कंडक्शन इज़ द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी से लेकर द मैटर एज अ होल, यहाँ तक दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीट, दिस डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। Mechanism of heat conduction. The mode of heat transfer by conduction can be examined with the help of a simple activity. एक बहुत आसान सी एक्टिविटी के ज़रिए हम कंडक्शन को समझ सकते हैं। टेक एन आयरन बार, होल्ड वन एंड ऑफ द बार इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। एक आयरन बार लें, उसको शोले के ऊपर रखें, उसका एक सिरा शोले के ऊपर रखें। After a few seconds you will find the other end is too hot to hold as shown in figure 9.1. आपको यहाँ पे figure 9.1 भी नज़र आ रही है। थोड़ी सी देर के लिए आप उसको पकड़ सकेंगे, थोड़ी देर बाद वो बहुत गर्म हो जाएगा and you will not be able to hold it. आप पकड़ भी नहीं सकेंगे। How does the heat flow from the hotter to the colder end of the bar? आखिर हीट किस तरह से फ़्लो हुई गर्म जगह से ठंडी जगह पर? पहले तो वो ठंडा था, तो अब किस तरह से ठंडी जगह से गर्म जगह पर हीट का फ़्लो हुआ? What is the mechanism of heat transfer from one location to another? ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, दिस इज़ मैकेनिज़्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये बेसिकली हमने समझना है। और इस एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, दैट हैज़ हैपेंड थ्रू कंडक्शन। द मैकेनिज़्म ऑफ हीट कंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय द बिहेवियर ऑफ एटम्स विद इन द मटीरियल। मैकेनिज़्म ऑफ हीट कंडक्शन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एटम्स का बिहेवियर समझें। द सॉलिड आयरन रॉड इज़ मेड ऑफ क्लोजली पैक्ड आयरन एटम्स। आयरन की जो रॉड है उसके बीच में, आपको पता है कि सॉलिड्स के बीच में एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं, और उसमें अंदर क्लोजली पैक्ड एटम्स हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर, द ग्रेटर द टेम्परेचर द मोर इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर, यानी काइनेटिक एनर्जी के असूलों के तहत हमें ये पता है कि जितना हाई टेम्परेचर होता है एटम्स का या किसी भी मैटर का, उसके एटम्स में काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। हीट करने पर पानी उबलता है और उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके एटम्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं, और वैसे भी आपको पता होगा कि जब भी किसी चीज़ को हीट किया जाता है तो उसमें जो एटम्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। The atoms in the hotter part of the rod vibrate more violently, thus possess more kinetic energy than those in the colder part. जो एटम्स हॉटर पार्ट ऑफ द रॉड में हैं वो बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं और काइनेटिक एनर्जी उनमें ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू दैट पार्ट विच इज़ कंपैरेटिवली कोल्डर, जो ठंडा हिस्सा है वहाँ के एटम्स में ज़ाहिर है अभी काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं होती, और जो गर्म हिस्सा है वहाँ के एटम्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। Initially, before the rod is transferred into the flame, the iron flames are vibrating about their equilibrium position. अच्छा, ये अब जो हिस्सा है और ये जो डिटेल डायग्राम है, ये हम आपको सेकेंड वीडियो में समझाते हैं। अभी इससे जो पहला हिस्सा था जो आपने समझ लिया है, इसको अच्छी तरह फोकस करें और इसको समझ लें। ये वाला हिस्सा, ये डायग्राम, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाती हूँ।